this is Soumya Srivastava. Welcome back to our channel College Tutor Lab. In this video, we are dealing with a very important topic that is a doctrine of notional extension. ये बहुत ही important है क्योंकि आप ये जो डॉक्ट्रिन आज पढ़ोगे वो हर जगह रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ये डॉक्ट्रिन है जो रिलेट करेगा, क्राइम से भी रिलेट करेगा, सिविल से भी डील करेगा, हर चीज से डील करेगा ये, ठीक है। तो नॉक्शनल एक्सटेंशन लेबर लॉ में क्या डॉक्ट्रिन है हम उसको आज समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे जो कि मैंने बात की है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको इस वीडियो को समझना है। और मैं बहुत सारी चीज़ों को डील कर चुकी हूँ, जैसे कि इक्वालिटी हुआ, जस्टिस हो गया, इक्विटी हुआ, हाउ द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, ओरिजिन आर टेक्स प्लेस ऑफ अ लेबर लॉ, फिर उसके बाद लेजर्स फेयर का कॉन्सेप्ट, हायर फायर का कॉन्सेप्ट, एमिनेंट जूरिस्ट, हेनरी मैन का कॉन्सेप्ट, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें मैं डील कर चुकी हूँ। तो आपको वो देखना है तो आप मेरे पिछले प्लेलिस्ट में जा सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो जल्दी आते हैं इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉशनल एक्सटेंशन इन अ लेबर लॉ, ठीक है। तो नॉशनल एक्सटेंशन का डॉक्ट्रिन क्या है, सबसे पहले जानने से पहले हम ये जानेंगे नॉशनल क्या है, इसका मीनिंग क्या है नॉशनल एक्सटेंशन, ठीक है। तो नॉशनल का जब आप मीनिंग देखोगे तो ये आया कहाँ से, नोशन से आया है। नोशन क्या होता है, नोशन का मतलब होता है थॉट, मतलब आइडिया, कॉन्सेप्ट। तो आइडिया, इस चीज को, अपने आइडिया को हम स्ट्रेच करते हैं। एक्सटेंड का मतलब, एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ चीजें हम समझ रहे हैं। नोशन जो है हमारा, जो थॉट है, मेरे आइडियाज है, उसको हम खींच रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं एक एम्प्लॉयर के प्रीमाइसेस से। मतलब कि नोशंस का मतलब क्या है, आइडिया, कॉन्सेप्ट, थॉट। एक्सटेंशन का मतलब हम स्ट्रेच कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसको अगर लेबर लॉ में देखें तो हम एम्प्लॉयमेंट जो है ना, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वहां पे अपने दिमाग को, अपने आइडिया को हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है, इस चीज को। अब हम इसको बैक टू द टॉपिक आते हैं। एस्टैब्लिश द causal connection linking between the accident and the employment। हम क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं एक्सीडेंट से, किसका, एम्प्लॉयमेंट का। क्यों हम लिंक कर रहे हैं, ताकि हम लाइबल हो सके कंपनसेशन के लिए, हम अपने राइट्स के लिए, ठीक है। हमको कंपनसेशन हमारा राइट है, तो हम लिंक तो करेंगे ना कि क्या लिंक बैठ रहा है कि नहीं एक्सीडेंट में और एम्प्लॉयमेंट में। ऐसा तो नहीं कि तीर घाट और मीर घाट वाला सिनेरियो बन रहा है। घर पे सोए थे, काम करते थे अपने एम्प्लॉयर के यहाँ, घर पे सोते सोते हम मर गए, क्या ये हम यहाँ पे कंपनसेशन के लिए लाइबल है, नहीं लाइबल है, क्योंकि देर इज अ नो कॉजुअल कनेक्शन बिटवीन द एक्सीडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में या नोशनल एक्सटेंशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सीडेंट का लिंक होना चाहिए, किससे, एम्प्लॉयमेंट से लिंक होना चाहिए। इफ आई वांट टू फॉर अ कंपनसेशन, इट इज डेफिनेटली द लिंक बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सीडेंट, देयर इज मस्ट बी कॉजुअल कनेक्शन बिटवीन द एक्सीडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ड्राइवर है, ड्राइवर का काम है घर के छोड़ के वापस आना, वो वापस जब आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, लिंक है कि नहीं, क्योंकि वो काम कर रहा था, उसको छोड़ के वापस आ रहा था, वो अपनी बिटिया को बैठा के गाड़ी में मेला नहीं दिखाने ले जा रहा था। तो जब वो मेला दिखाएगा तो उसका लिंक नहीं है, लेकिन जब वो छोड़ के वापस आ रहा है तो दैट इज हैज बीन लिंक, वो डेवलप हुआ लिंक। तो ये बहुत जरूरी है। The even in the employee isn't the physical workplace or connection is just about the where accident occurred। नॉशनल एक्सटेंशन मैंने बताया कि एक्सटेंड कर रहा है, हमारी थॉट तो ये कह रही है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो देयर मस्ट बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एक्सीडेंट एंड एम्प्लॉयर, लेकिन नोशन का मतलब ही हो रहा है अपनी थॉट को, नॉशनल एक्सटेंशन अपनी थॉट को खींचो। खींचने का यहाँ क्या मतलब हुआ कि जरूरी नहीं कि कोई आपका फिजिकल टच हो, आपके प्रीमाइस में ही वो रह के काम कर रहा है। अगर ये फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, अगर ये घर बन रहा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमको ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो लेबर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो तो फिजिकल टच में है, लेकिन कुछ वर्कर जो होंगे वो बाहर गए होंगे कुछ सामान लाने के लिए, क्योंकि वो, हमने एडवाइस दिया वर्कर को कि जाओ सामान लेके आओ, इतने बड़े सीमेंट चाहिए, इतने बड़े बालू चाहिए। तो जरूरी तो नहीं कि प्रेमाइस में, वो बाहर लेने गया,
लेकिन अगर एक्सीडेंट अगर होता है तो देयर हैज बीन कनेक्शन बिटवीन द एक्सीडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसी के डायरेक्शन पे गया है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं नॉक्शनल एक्सटेंशन। नॉक्शनल एक्सटेंशन का मतलब है कि हम अपनी थॉट को खींच रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर ये नॉक्शनल एक्सटेंशन नहीं हुआ तो हम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे अगर कंपनसेशन देने लगे तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का परव्यू होगा कि नहीं उसी प्रीमाइसिस में फिर काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं, ऐसा हो सकता था। लेकिन इसीलिए क्या है, नॉक्शनल एक्सटेंशन जैसे डॉक्ट्रिन है, दे आर समटाइम्स कॉल्ड अ जुडिशियल डॉक्ट्रिन। जुडिशियल डॉक्ट्रिन क्यों है, बहुत ज्यादा कोर्ट की जजमेंट के द्वारा ये आया है डॉक्ट्रिन। कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन की है ये डॉक्ट्रिन। ये कहीं स्टैट्यूट में नहीं लिखा। जब भी आप एग्जाम ये लिखना तो इंट्रोडक्शन में जरूर लिखना, द डॉक्ट्रिन हैज बीन नाइदर डिफाइंड इन एनी एक्ट और नॉर लेजिस्लेशन। कहीं भी नहीं डिफाइन है, बट ये जुडिशियल जजमेंट्स हम इसको क्या इंटरप्रेट करते हैं, वी हैव टू राइट दिस। आपको ये लिखना होगा, ये कहीं नहीं दिया है, हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं जजमेंट से या प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो नॉशन एक्सटेंशन का मतलब समझ में आया, लिंकिंग बिटवीन द एक्सीडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आया। ठीक है, just about where or when accident occur, but the whether the risk of the accident was a consequence of the employment itself। जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसका कंसीक्वेंस होना चाहिए किसका, एम्प्लॉय, मतलब वेदर देयर इन कंसीक्वेंस किसकी वजह से होना चाहिए, एम्प्लॉयर की वजह से होना चाहिए। जैसे उसने बालू और सीमेंट लेने गया तो वो तो बाहर प्रीमाइस में था, लेकिन कंसीक्वेंस किसकी वजह से गया, एम्प्लॉयर, क्योंकि उसने भेजा था। समझ में आ रही। उसके बाद आता है द कॉजल लिंक प्रूवन बाय द मीटिंग ऑफ टू टेस्ट डिराइव फ्रॉम द एक्ट। हमको उसके लिए टू टेस्ट डिराइव करना पड़ेगा कि देयर हैज बीन कॉजल कनेक्शन बिटवीन दिस, या कोई नेशनल एक्सटेंशन हो रहा है कि नहीं। उसके लिए क्या है, अराइजिंग आउट द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से होना चाहिए। दिस पार्ट फोकस ऑन द कॉज ऑफ द एक्शन टू एस्टेब्लिश द कैजुअल कनेक्शन। द क्लेमेंट मस्ट शो द एक्सीडेंट वाज नॉट ड्यू टू द कॉमन रिस्क एज अ जनरल ट्रैफिक एक्सीडेंट, बट द रेदर द रिस्क ऑफ ए यूनिक टू देयर एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ ये दिखाने से काम नहीं हो जाएगा कि ट्रैफिक की वजह से हुआ, ट्रैफिक की वजह से हुआ, लेकिन कहां से स्टार्ट हुआ, ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ। ठीक है, मान लीजिए कि ट्रैफिक की वजह से हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए तो कर रहा था वो काम, तो कंसीक्वेंस क्या आया, एम्प्लॉयर आया। तो आपका जो भी इंसिडेंट कॉज हो रहा है वो एम्प्लॉयमेंट के ही वजह से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको भेजा बालू सीमेंट लाने के लिए, घर बनाने के लिए, हम चले गए अपने घर पे कुछ काम करने के लिए। घर जा पहुंचते हुए वहां मेरी किसी से दुश्मनी थी, उसने मुझे ढकेल दिया और मुझे सर में चोट आ गया, मैं मर गया। तो यहाँ पे कोई लिंक नहीं बैठ रहा है। समझ में आ रहा है, लिंक तभी बैठेगा जब आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा। जब आप बालू सीमेंट लेने गए तो आप उसी को लेने जा रहे हो, तभी ये चीज हुआ। समझ में आ रहा। एग्जाम्पल देखो, एक ट्रक ड्राइवर इज इंजर्ड इन अ रोड while traveling on the public road isn't automatically covered. However, if the employer required to them to use a particularly dangerous route or the accident was caused by the stress or unusual long arduous journey, the causal link might be established। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी डेंजरस रूट को क्रॉस कर रहे हो, डेंजरस रूट को जाते हुए आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो वहां भी ये चीज कॉजुअल लिंक जो है माइट भी स्टैब्लिश हो सकती है। मान लीजिए कि आप एक ट्रक ड्राइवर हो, इंजर्ड हो गए हो रोड एक्सीडेंट से। क्यों इंजर्ड हो, क्योंकि आपको ट्रेवल करने लग रहा है, पब्लिक रोड जो है आपको अचानक से ऑटोमेटिकली कवर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ा, एक डेंजरस रूट को भी कवर करना पड़ा। तो अगेन वो कॉजुअल लिंक आएगा, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्शन तो नहीं दिया है, एम्प्लॉयर ने डायरेक्शन नहीं दी कि नहीं इसी रूट से आना है, बट वो कवर नहीं हो रहा है क्योंकि आप उस रूट से वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो आपको क्या हुआ, आपको जाना पड़ा डेंजरस रूट से। तो वहां पे भी लिंक बैठ सकती है, क्योंकि वहां पे कोई और रास्ता नहीं था, तो आप ये क्लेम कर सकते हो कि वहां पे रास्ता नहीं था इसलिए मैंने डेंजरस रूट को पकड़ा और तब ये घटना घटित हुई। तो वहां पे एम्प्लॉयर ये नहीं कहेगा नहीं मैंने आपको डायरेक्शन दिया था, आपने उस रास्ते से नहीं आए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब आता है सेकेंड इंपॉर्टेंट,
इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि द पार्ट फोकस ऑन द टाइम एंड द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट, द डॉक्ट्रिन ऑफ नेक्स्टल एक्सटेंशन एक्सपेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एम्प्लॉयर प्रेमाइसेस इंक्लूड द पाथ एम्प्लॉय मस्ट बी रीजनेबली टेक फ्रॉम अ वर्क एक्सीडेंट ऑन द एक्सीडेंट द पार्ट इज कंसिडर्ड हैविंग ओकर्ड। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, जैसे कि हमने नोशनल एक्सटेंड पढ़ा है, तो जरूरी नहीं है, मैंने बताया कि प्रेमाइसेस में ही हो। आप उसको काम करने के लिए अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है, उसके काम के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, बट उसके ही काम के लिए करना पड़ रहा है, एम्प्लॉयर यहाँ पे उसका है, तो वो चीज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आएगा और एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, और वो इसलिए एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि एक्सटेंडेड है, वो एक्सटेंड हुआ है। जरूरी नहीं है कि वर्क के फैक्ट्रीज में कहीं काम करे तो वही कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्सटेंड भी होगा। एक्सटेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एम्प्लॉयर के डायरेक्शन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर के लिए हम काम कर रहे हैं और ये बात एम्प्लॉयर को पता है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलिए कि मेरी ड्यूटी है, मान लीजिए कि कहीं पे कोई एम्प्लॉय है, उसका एक टास्क है कि वो डेली डेली उसका काम है कि छत पे क्या करता है, छत साफ करता है, वो एक तरह का सर्वेंट है। ठीक है, वो छत साफ करता है और फिर छत साफ करता है, घर साफ करता है। ठीक है, वो एक दिन वो आता है साफ करने, और साफ करके वो जब वापस घर जाने रहता है तो उसको उसको कुत्ता काट देता है। कुत्ता काट देता है या मान लीजिए स्नैक काट देता है, सांप काट देता है, वो मर जाता है जब घर हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड अ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। क्योंकि ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस वजह से है, ये समझना कि वो सर्वेंट तो उसके घर का था, वो घर में आके काम करता था, बट वो उसी के लिए आता था, और वो जब वापस जा रहा था, वो जो रूट कवर हो रहा है ना, वो सारी चीजें कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कवर होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट जंप करेगा और वो वहां पे आ जाएगा। ये केस में हेल्ड हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी कैसे ये है। ठीक है, तो वो जब आया या गया, उस टाइम पे उसको स्नैक बाइट कर लिया, तो वो जो आने जाने के टाइम में जो है, तो वो भी जो है ना कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के परव्यू में आएगा, क्योंकि उसी वही एक रूट है ना उसके पास आने जाने का। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट वो शक्तिमान बनेगा और वो आ जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उसको वो रूट कवर करना पड़ेगा। तो उस चीज में भी हम कहेंगे कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसको दिक्कत हुई है, तो ये नॉक्सनल एक्सटेंशन है, तो हम इसको स्ट्रेच किए। सर्वेंट था यहाँ पे, लेकिन रास्ते को भी हम स्ट्रेच कर रहे हैं, नोशन आइडिया है मेरा। ठीक है, अब हम आते हैं जैसे कि हैपेंस इन द कंपनी गेट प्राइवेट रोड लीडिंग, इसको आप देख लेना। फिर आते हैं तीसरा जो है, एम्प्लॉयमेंट मस्ट ट्रेवल बी फ्रॉम अ वर्क और नॉट फॉर द पर्सनल रीजन। ये चीज ये भी जरूरी है, ये चीज समझना। जैसे कि मैंने बताया कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिया कि आपको हमने दिया कि काम आप जाओ ये चीज करो, फिर हमने क्या किया कि अपने पहले घर गए, हम आपको दिए कि जाओ बालू सीमेंट लेके आओ, काम करना है। बालू सीमेंट लाने और जाने में जो भी अगर उसके साथ घटना होगी तो एम्प्लॉय लाइबिलिटी होगी। लेकिन तुम गए बालू सीमेंट लाने, फिर अपने घर चले गए, घर से आप घर जा रहे थे, तब घर आप गए और आपकी किसी से लड़े थे, अपने आप को कोई मार दिया, तो वो चीज क्या हुआ, नहीं हो, क्योंकि आप वहां पर्सनल रीजन से अपने घर गए, वो आपका पर्सनल रीजन था, ना कि एम्प्लॉयर रीजन था। तो एम्प्लॉयमेंट ऐसा होना चाहिए, ट्रेवल मस्ट बी फ्रॉम द वर्क एंड द नॉट फॉर द पर्सनल रीजन। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ वर्क के पर्पज होना चाहिए, वर्क यहाँ पे एम्प्लॉयर वर्क का होना चाहिए, आपका पर्सनल रीजन वर्क नहीं। तो वहां पे अगर होगा तो वहां पे कवर नहीं करेगा आपका क्या, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉर्मल एक्सटेंशन आपका स्ट्रेच नहीं करेगा। द रिस्क मस्ट बी इंसिडेंटल रिस्क एम्प्लॉयमेंट मीनिंग रिस्क इटसेल्फ। वहां पे ये मतलब नहीं है कि रिस्क आपके लिए भी, आपने अपने लिए रिस्क बियर किया, तो वहां पे नहीं करेगा। आपका रिस्क इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि आप एम्प्लॉयर के लिए वर्क कर रहे, एम्प्लॉय के लिए रिस्क लिए थे, और वो चीज एक्सीडेंट हो गया, तो वो तो कवर हो जाएगा, बाकी चीजें पर्सनल रीजन के लिए नहीं कवर होगा। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी द फॉर द रीजन ऑफ एम्प्लॉयर वर्क, नॉट फॉर द पर्सनल रीजन। जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने घर चले गए, सामान लेने गए पर आप घर चले गए, और घर जाते वक्त आपके साथ कुछ हुआ, तो वहां पे एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर का नॉसल एक्सटेंशन से कहाँ से टच करेगा, घर से यहाँ तक। ठीक है, ये चीज नहीं है, ये चीज आप मत लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है केस।
केस लॉ देखते हैं। तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। ये आप देख लेना। इस केस में क्या हुआ था ना, इस केस का फैक्ट्स हम आपको लेमन लैंग्वेज में बता देते हैं। होता क्या है, एक वर्कर था जो फैक्ट्री में काम करता था। उसको फैक्ट्री पहुंचने के लिए उसको रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ता था। ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ता था। तो क्रॉसिंग करते हुए उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। द एक्सीडेंट क्या हुआ कि द वर्कर हैज स्ट्रक्ड बाय द ट्रेन एंड किल्ड, ठीक है, वाइल क्रॉसिंग द रेलवे। उसको क्रॉस करना पड़ता, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसको ट्रेन से वो कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है कि फैक्ट्री में उसके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। फैक्ट्री पहुंचते वक्त जो रूट पड़ा ना, वहां पे उसके साथ हुआ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लेज डाउन किया कि देयर मस्ट बी कॉजुअल कनेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सीडेंट। वहां पे फैक्ट्री पहुंचने के लिए उसको उस रूट को ट्रैक करना ही पड़ता। वो उड़ के फैक्ट्री नहीं पहुंच पाता। तो ये नोशनल एक्सटेंशन ही तो हुआ। वहां से पहुंचने के लिए यहाँ पे वो पर्सन है, ठीक है, और यहाँ फैक्ट्री है। तो उसको यहाँ बीच में ट्रैक है, तो इसको पहुंचने के लिए इसको ये तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज क्या है, एक्सटेंड करेगा नोशनल एक्सटेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया जब ये चीज हुआ, तो क्या कहा कि मीन्स एक्सेस टू, यहाँ पे पहले चीज देखिए, द कोर्ट फाउंड दैट द कोर्ट फाउंड दैट सिंस द ट्रैक वेयर ओनली अ प्रैक्टिकल मीन्स, यहाँ पे केवल प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ एक्सेस है टू द प्रैक्टिस फैक्ट्री। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अगर देखें तो कोर्ट उस वर्कर को कोर्ट पहुंचने के लिए, फैक्ट्री जाने के लिए, सॉरी, उस इंसान, ये काट देना पूरा लाइन। यहाँ पे क्या देखा सुप्रीम कोर्ट ने, देखा द कोर्ट फाउंड दैट द सिंस द ट्रैक वेयर ओनली अ प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ एक्सेस टू द फैक्ट्री। प्रैक्टिकल मीन्स अगर देखा जाए तो वर्कर को फैक्ट्री पहुंचने के लिए ट्रैक को क्रॉस करना पड़ेगा। द एम्प्लॉय प्रीमाइसेस हैज नोशनली एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन को हम यहाँ पे नोशनली एक्सटेंड करेंगे। द एक्सीडेंट वॉज देयर फॉर ए कंसीडर्ड हैव द राइज आउट द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसको हम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। जैसे मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल दिया, ड्राइवर अपने मालिक को छोड़ के वापस आ रहा है, वापस आने के बीच में कुछ भी हुआ तो उसको भी हम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करेंगे, क्योंकि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। द प्रीमाइस, द प्लेस और फॉर द पर्पस ऑफ ए वर्किंग, ये सारी चीजें कवर होंगी। वर्कर वॉज अ रूट देन द नेसेसरी इंसिडेंट ऑफ देयर जॉब। आपको कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंने समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। अगर आप कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं देखे तो आप प्लीज देखिए। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है प्लेस, रिलेशन, जिस पर्पस के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस प्लेस के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो चीज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्या है कि हम एम्प्लॉयर के लिए फैक्ट्री जा रहे थे, तो उसी के लिए तो जा रहे थे, प्लेस वहां पे हम पहुंच रहे थे, पर्पस क्या था उसके अंडर में, तो ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका खत्म हुआ अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। आप ये सारी चीजें, सारी पॉइंटें लिखना। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़, और आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो अब इसको। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनल एक्सटेंशन आप इंट्रोडक्शन में जरूर लिखना कि जुडिशियल डॉक्ट्रिन है। जुडिशियल डॉक्ट्रिन क्यों है, क्योंकि नाइदर द एनी एक्ट और लेजिस्लेशन में कहीं डिफाइन नहीं है, ये जुडिशियल के बहुत सारे केसेस से आया है, तो इसलिए हम जुडिशियल डॉक्ट्रिन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपका खत्म हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो मेरे से आप डायरेक्टली पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कि लॉ बाय सौम्या पे मेंशन। आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।